कभी कभी सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं होती, बल्कि वो हमें खुद से मिलाने का जरिया भी बन जाती है। मेरा ये सफ़र सिर्फ आसनसोल से दार्जिलिंग तक का नहीं था, बल्कि एक ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकती उम्मीदों का था, पहाड़ की गोद में छिपी यादों का था और दिल को छू जाने वाले उन अनकहे लम्हों का जिन्हें शब्दों में बांध पाना मुश्किल है। गुड इवनिंग दोस्तों, आज से पहले मैं बहुतों बार बहुत सारे जगहों पे जा चुका हूँ, लेकिन आज मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह मेरे लिए पहली बार होने वाली है, जहाँ सुकून है, जहाँ शांति है। जी हाँ, पहाड़ों की नगरी दार्जिलिंग में। आपके साथ भी ऐसा कितनी ही बार होता होगा ना कि आप कहीं जाने वाले हैं तो बहुत एक्साइटेड होंगे, और जब जाने का वक्त आता है तो एक अजीब सी फीलिंग्स आती है। घर छोड़ के बाहर जाने का मन ही नहीं करता। एक्साइटमेंट तो नहीं बोल सकता मैं अपने लिए, वो इसलिए कि मैं कभी ना कभी कहीं ना कहीं हमेशा ही जाते आते रहता हूँ, लेकिन हाँ, जब भी जाने का टाइम होता है ना, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। ट्रेन तो हमारी खुल चुकी है, और बात करें बोरिया बिस्तर के बारे में तो आप देख सकते हो, ये रहा लगेज मेरा, ये रहा मेरा बोरिया बिस्तर। और थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो हम लोग चढ़े थे आसनसोल रेलवे स्टेशन से, आसनसोल रेलवे जंक्शन से, थोड़ा रुक जाओ भाई, आसनसोल रेलवे जंक्शन से, और हम लोग उतरने वाले हैं एनजीपी में, और वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे दार्जिलिंग। तो हम लोग कैसे जाते हैं, नहीं जाते हैं, सभी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। ट्रेन से बाहर का नज़ारा धीरे धीरे बदल रहा था। रानीगंज के कोयला के खदानों को पीछे छोड़ते हुए ट्रेन अब हरे भरे खेतों और छोटे छोटे गांवों के बीच से गुजर रही थी। ट्रेन के पहियों की आवाज़ एक अजीब सा संगीत बजा रही थी, जैसे किसी पुराने याद को दोबारा जीने का न्योता मिल रहा हो। हम लोग अभी आसनसोल से चलकर दुर्गापुर तक पहुंच चुके हैं, मतलब टोटल 42 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी तक मैंने तय किया है इस ट्रेन के साथ साथ। और बात करें ये ट्रेन की, तो ये आद्रा से होते हुए, बनपुर से होते हुए आसनसोल को आती है, फिर आसनसोल से दुर्गापुर, रामपुर हाट होते हुए एनजीपी मतलब न्यू जलपाईगुड़ी तक को जाती है। एक बात मैं बताना और आपको भूल गया कि इस ट्रेन का टिकट का प्राइस जो है मुझे पड़ा 175 रुपीज़, ये आप देख सकते हो। ये ट्रेन जो है वो आसनसोल में 4:30 पे है, और अगले दिन सुबह सुबह एनजीपी में मतलब न्यू जलपाईगुड़ी में 3:30 पे पहुंचा देती है। देखो, आज भी मैं जनरल में सफ़र कर रहा हूं। अब ऐसा नहीं है कि मैं बजट में ट्रैवल करता हूं, इसीलिए आज भी मैं जनरल में ही ट्रैवल कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली प्लानिंग बहुत दिन से था, लेकिन कंफर्मेशन जो है वो कल रात को हुआ, तो तत्काल में मैं टिकट करवा लेता। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि तत्काल में टिकट करवाने के लिए एक दिन पहले कटवाना पड़ता है टिकट, जिस वजह से मुझे जनरल में सफ़र करना पड़ रहा है आज। मेरे साथ ट्रेन में बैठे अगल बगल के सारे पैसेंजर से मेरी दोस्ती हो जाती है। मेरे साथ बैठे जितने भी को पैसेंजर हैं, मतलब मेरे जितने भी पड़ोसन हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, सारे के सारे पड़ोसन से बहुत ही अच्छे तरीके वाला फ्रेंडशिप जो है वो हो चुका है, और बहुत सारी बातें जो है, ज्ञान वाली बातें ये दे रहे हैं, और हम लोग सब सुन रहे हैं और मज़ा मस्ती कर रहे हैं, कि नहीं। और हद तो तब हो गई जब मैंने इनसे पूछा कि आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने पढ़ाई नहीं किया, तो भाई का जवाब कुछ ये था। पढ़ाई क्यों नहीं किया? हाँ, क्या मजबूरी था, तुम पढ़ाई नहीं किया? कुछ नहीं है, ऐसे खेलकूद में था बस। तो अभी तुम बोल रहे थे कि मजबूरी है। हाँ, वही मजबूरी, खेलकूद का ही मजबूरी था ना। 7:59 पे हम लोग फ़िलहाल अभी पहुंच चुके हैं रामपुर हाट में, और यहाँ पे जो स्टॉपेज है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए है। हालांकि यहाँ पे 7:59 में ही पहुँच चुके हैं, और यहाँ पे राइट टाइम जो है वो 8:01 पे है।
तो हम लोग जो है वो 2 मिनट बिफोर ही पहुंच चुके हैं। हालांकि दुर्गापुर में जो है वो कुछ देर लेट थी, मतलब लेट से ही खुली थी, लेकिन यहाँ पे आते आते जो है ना टाइम मेकअप कर चुकी है। बाकी इसके आगे का स्टॉपेज जो है वो मालदा होने वाला है। फाइनली दोस्तों अपने राइट टाइम से जो है, निर्धारित समय से जो है ये गाड़ी, ये ट्रेन खुल चुकी है। पक्का 8:10 में यहाँ से खुल चुकी है और हम लोग फ़िलहाल अभी रामपुर हाट से निकलते हुए और अगले स्टॉपेज की ओर बढ़ते हुए, अगला स्टॉपेज इसका जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मालदा टाउन है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ये आई थी। हमारे जनरल कोच का सिचुएशन फ़िलहाल अभी कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ भाड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है, खाली खाली सही है, सो के जा रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ साथ आपका भी स्वागत है मालदा टाउन में। यहाँ पे हम लोग आके पहुँचे 11:54 पे, तुरंत अभी पहुँचे हैं और मैं अभी स्टेशन पे आकर के बैठा हुआ हूँ और 11 बजे इसकी राइट टाइम थी। 4 मिनट जो है ट्रेन अभी तक लेट कर चुकी है। अब आगे देखना है कि लेट करती है या फिर अपने राइट टाइम पे ही पहुँचा देती है। फ़िलहाल तो हम लोग 283 किलोमीटर की दूरी जो है तय कर चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया दार्जिलिंग तक लगभग 600 किलोमीटर हम लोग को दूरी तय करना है। तो बोल ही सकते हो कि 50% लगभग हम लोगों ने तय कर लिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से अभी के टाइम हो रहे हैं 3:15 और हम लोग आ पहुँचे हैं एनजेपी पे। और क्या राइट टाइम है भाई अपनी गाड़ी की, एकदम 3:15 में राइट टाइम थी और 3:15 में ही जो है वो आके यहाँ पे खड़ी हुई। मतलब कि 1 मिनट की भी लेट नहीं है, ना बिफोर है, ना फास्ट है, ना आफ्टर है, कुछ भी नहीं है यार। मतलब कि अपने राइट टाइम पे, निर्धारित समय पे यहाँ पे आ पहुँची है। और दोस्तों ये जर्नी बहुत ही सही रहा अभी तक का और इसके आगे हम लोग दार्जिलिंग तक कैसे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन स्टेशन का नज़ारा थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है। ये देखो, ये रही अपनी गाड़ी और यहाँ पे सारे लोग जो है ट्रेन से उतर रहे हैं। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे जो है अपनी गाड़ी खड़ी है। करीब 11 घंटा के सफ़र के बाद मैं न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचा। रेलवे स्टेशन से बाहर निकला तो मुझे बहुत बड़ा सा 4 व्हीलर स्टैंड दिखा, जहां से दार्जिलिंग, सिक्किम, नेपाल और भी कई सारे जगहों पे जाया जा सकता है। न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक का डिस्टेंस 75 किलोमीटर के आसपास है और शेयरिंग में किराए की बात करें तो 300 रुपये पर पर्सन। तो एनजीपी रेलवे स्टेशन से जो है हम लोग टोटो किए। टोटो जो है पर पर्सन का 30 रुपीज़ करके लिया और फिलहाल हम लोग अभी आ चुके हैं जंक्शन बस स्टैंड में। ये आप देख सकते हो जंक्शन बस स्टैंड में मैं खड़ा हूँ और यहाँ से नगर निगम की बसें चलती हैं, सरकारी बसें चलती हैं, जिसका किराया आपको बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, यहाँ से जाओगे तो, हालांकि वहाँ से अगर आप जाते तो डायरेक्ट वहाँ से आप पहुँच सकते थे, वहाँ से आप गैंगटॉक भी पहुँच सकते थे, नेपाल भी पहुँच सकते थे। हर जगह का अलग अलग किराया जो है आपको लगना था। और अगर बात करें दार्जिलिंग तक का तो कोई 300 बता रहा है, कोई 250 बता रहा है, कोई 400 बता रहा है। और जब पीक सीजन आएगा तो लमसम आपको 400 रुपये पर पर्सन तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। क्योंकि मैं बजट में ट्रैवल कर रहा हूँ इसीलिए मैं आ चुका हूँ इस बस स्टैंड पे और यहाँ से मैं टिकट कटवाऊँगा और पहली बस जो है वो 6 बजे के आसपास यहाँ से खुलती है। देखना ये है कि कितने देर में जो है वो हम लोगों को दार्जिलिंग पहुँचा देती है। और यहाँ पे बहुत सारे टिकट काउंटर है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और ये लाइन से टिकट काउंटर है। और इस साइड में भी आपको टिकट काउंटर मिल जाएगी। बाकी सभी लोग यहाँ पे टिकट कटवाने के लिए खड़े हैं। बस का टिकट कटवाते कटवाते ऑलमोस्ट सुबह ही हो गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और टिकट जो है मेरे हाथों में है, ये रहा। और अगर किराए की बात करें तो 100 रुपये करके पड़ा, 105 रुपये करके, 105 रुपये करके पड़े मुझे जंक्शन बस स्टैंड से लेकर के दार्जिलिंग बस स्टैंड तक का। और अगर बस की बात करें तो ये रही हमारी बस और इसमें जो है टिकट पे जो है वो सीट नंबर भी मेंशन होती है। तो यहाँ पे जो है 28 29 हम लोगों का बस सीट नंबर है, क्योंकि हम लोग 2 जन हैं। तो फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे दार्जिलिंग और किराया तो मैंने बता ही दिया। बाकी वादियों का मज़ा लेते लेते मैं जा रहा हूँ, साथ में आपको भी लेकर के चल रहा हूँ। तो चलो आ जाओ मेरे साथ।
दार्जिलिंग के हसीन वादियों का नज़ारा लेते हुए मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे पता चला कि दार्जिलिंग जाने वाली नगर निगम की हर एक बस बीच रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लेती है। पहाड़ों के रास्ते से होते हुए हम लोग जा रहे हैं ऊपर की ओर, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो हिल स्टेशन है और दार्जिलिंग जो है वो ऊपर में सिचुएटेड है। और हमारी बस जो है फ़िलहाल अभी यहाँ पे खड़ी है, वो इसलिए कि एक छोटा सा स्टॉपेज ली है, क्योंकि यहाँ पे दुकान उकान है और यहाँ पे अच्छा खासा व्यू पॉइंट है। सभी गाड़ियाँ जो है आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे से ऊपर की ओर जा रही हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भोले बाबा का एक स्टैचू है, साथ ही साथ ये बहुत ही खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है, जहाँ पे बहुत सारे लोग बस से उतर के यहाँ पे फ़ोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं और इस व्यू का आनंद ले रहे हैं। कमाल का मौसम है भाई साहब, जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं मौसम जो है और सुहाना होते चला जा रहा है। और नीचे जो है वो थोड़ा बहुत गर्म रहता है, लेकिन ऊपर आप जाओगे तो ऊपर जो है ना आपको धीरे धीरे ठंड का एहसास होते चला जाएगा। इसीलिए लोग आते हैं दार्जिलिंग में। मैंने सुना है पहाड़ों में सुकून है, शांति है। ना भाई साहब, तुम्हारे मोहल्ले वाली शांति की बात नहीं कर रहा, मैं पहाड़ों वाली शांति की बात कर रहा हूँ। और दार्जिलिंग सिर्फ पहाड़ों की खूबसूरती नहीं, बल्कि इन रास्तों में बसा अपनापन भी है। 9:15 फ़िलहाल अभी हो रहे हैं और हम लोग उतर चुके हैं बस से। और काफ़ी ज़्यादा ठंड है। ऐसे तो मैं एक टी शर्ट पहना हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब मुझे जैकेट निकालना ही पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा ठंड है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मतलब बर्फ़बारी हो रही है तो ऐसा ठंड है। हालांकि इतने ऊपर में हम लोग आ चुके हैं ना, जिस वजह से ठंड हम लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा है। एकदम ऊपर है जो दार्जिलिंग है ना, एकदम ही ऊपर की ओर सिचुएटेड है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अपने होटल की ओर, जहाँ पे हम लोगों ने अपना होटल लिया है, होम स्टे वगैरह जो भी लिया है। चलो आगे दिखाता हूँ। पैदल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, वॉकिंग डिस्टेंस से वॉक करते हुए हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, मतलब अपने होटल की ओर। प्लान तो मेरा था कि मैं आप लोगों को अपना होम स्टे दिखाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को मॉल रोड का एक छोटा सा नज़ारा ही दिखा दूं, क्योंकि होम स्टे का एक डेडिकेटेड ब्लॉग मेरे चैनल पे कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। और इस तरीके से मैं सिर्फ 310 रुपए खर्च करके खुशी खुशी पहुंच जाता हूं दार्जिलिंग। और दार्जिलिंग का नेक्स्ट व्लॉग यानी कि दूसरा व्लॉग बहुत जल्दी ही आने वाला है। तब तक के लिए टाटा। उप्स, बाय बाय बोलना भूल गया था। बाय बाय, लेकिन दोबारा जल्दी आऊंगा।